Assalamualaikum. We are solving question number 6 of exercise 6.1, that is forward value of k is x plus 4 the HCF of x square plus x minus into 2k plus 2 and 2x square plus k of x minus 12. So here we have to give an HCF, that is x plus 4. First algebraic expression I write p of x, and second I write q of x, and we have to find the value of k. Now, what is HCF? HCF means highest common factor. What is factor? Factor means a number which divide another number completely, means remainder will be 0 is equal to, is called factor. So जो HCF होता है वो भी एक फैक्टर होता है, मीन्स इन दोनों पोलिनोमियल्स को, इन दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये जो नंबर है x प्लस 4 ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि ये नंबर है, ये जो टर्म है x प्लस 4, ये p ऑफ x और q ऑफ x दोनों का HCF है, मतलब दोनों का ही फैक्टर है, मीन्स इन दोनों को वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मीन्स जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा लाजमी तौर पर। तो एक्चुअल जो डिवीजन होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, तो हमने चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 4 क्योंकि उसका फैक्टर है, तो हमने इन चेक करना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम इसको x प्लस 4 पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं। तो हम x प्लस 4 को क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, जिस तरह से हम चैप्टर नंबर 5 में करते थे। और चैप्टर नंबर 5 में हम रिमाइंडर थ्योरम को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 first in p of x and then in q of x. So by remainder theorem, p of -4 is equal to remainder. P of -4 means we put the value of -4 in everywhere where is x involved. So here we write -4 square, जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर हम -4 पुट कर देंगे, यही रिमाइंडर थ्योरम है। -4 स्क्वायर प्लस इंटू -4 -2k प्लस 2। नाउ एज x प्लस 4 is HCF of p of x and q of x, means it is factor of both p of x and q of x, so remainder will be equal to 0. -4 square is equal to plus 16, here -4 -2k -2, and -4 -2 -6, and 16 minus 6 is equal to 10 -2k. -2k will become plus 2k on the other side of equal, and here we get 10, k is equal to 10 over 2, k is equal to 5. Now we check our value is right or not. Now we put x is equal to -4 in q of x. अगर इसका आंसर भी क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो इट मीन्स जो हमने पुटिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। मीन्स जो हमने k की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है। नाउ q ऑफ -4 बाय रिमाइंडर थ्योरम, r इज इक्वल टू q ऑफ -4, r इज इक्वल टू q ऑफ -4 इज इक्वल टू, we put -4 on the where x involved, 2 into -4 square plus k into -4 -12. Now remainder will be 0 because x plus 4 is factor of q of x. So 2 here 16 -4k -12. 16 multiplied by 2 we get 32 minus 4k minus 12. 32 minus 12 we get 20 minus 4k. Minus 4k become plus 4k on the other side of equal, and here we get 20. K is equal to 20 divided by 4, k is equal to 5.
दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, इट मीन जो हमने k की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, करेक्ट है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7 is HCF is equal to x plus 3 into x minus 2, and first polynomial is x plus 3 into 2x square plus k of x minus 12, and q of x is equal to x minus 2 3x square plus 7k minus l, and here we have to find the value of k and l. Given that x plus 3 and x minus 2 is HCF, means it divides p of x and q of x completely, mean remainder will be equal to 0. So first of all we take p of x plus, that is x plus 3, 2x square plus k of x minus 12 डिवाइड बाय दोनों पॉलिनोमियल्स को, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये जो x प्लस 3 x माइनस 2 है ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3 कैंसल आउट, x प्लस 3 एंड रिमाइंडर विल बी 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 एंड x माइनस 2। अब हमने इसको डिवाइड करना है। आप सिंपली डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं जो कि बहुत लेंथी हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम एज x माइनस 2 is dividing it completely, so we put x minus 2 is equal to 0। जैसा कि हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं, जो भी टर्म डिवाइड कर रही होती है दूसरे एक्सप्रेशन को, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। वहाँ से हम x की क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर 2 आ रही है। तो नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम r is equal to p of, we put p of x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे। दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम। Now I put the value of 2 here, because अब जो p of x है वो हमारे पास ये बच गया है, क्योंकि x प्लस 3 से कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास जो p of x है वो क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर प्लस के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 12, और यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट हेयर 8 एंड हेयर वी गेट 2k माइनस 12 एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। HCF मीन उसका फैक्टर भी होगा। फैक्टर का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो आखिर में 0 आएगा, क्योंकि वो उसे कंप्लीट डिवाइड करता है। माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू, यू नो, माइनस 4 प्लस 2k। वी शिफ्ट माइनस 4 ऑन द लेफ्ट साइड, वी गेट plus 4, that is equal to 2k, and the value of k will be 4 divided by 2, we get the value of k is equal to 2। now अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी रह गई है, l की। वो हम q ऑफ x से निकाल लेते हैं, क्योंकि HCF है p ऑफ x एंड q ऑफ x का। तो जो x प्लस 3 x माइनस 2 है वो इसको भी क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पर उसे डिवाइड करके देख लेते हैं। here x माइनस 2 3x square plus 7x minus l divided by its HCF, that is x plus 3 and x minus 2. X minus 2 cancel out, x minus 2. Remaining will be 3x square plus 7x minus l divided by x plus 3। अभी उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो हम जो भी डिवाइड कर रहा होता है नंबर रिमाइंडर थ्योरम में, उसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर आ रही है -3। अब रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर इज इक्वल टू q ऑफ x, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, -3, और q ऑफ x की जो हमारे पास बच गई है टर्म, वो क्या बच गई है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। But here now we put the value of x, that is equal to -3 square, and here we also put the value of x, that is equal to -3. Okay, now 3 into 3 square is equal to 9, plus minus minus 7 multiplied by 3 we get 21, and here we get minus l,
2 3 multiplied by 9 and remainder will be equal to 0, because x plus 3x minus 2 is also HCF of q of x, means its factor. Now 3 multiplied by 9 we get 27 minus 21 minus L. Okay, 27 minus 21 we get plus 6 minus L, and minus L become plus L on the left side of equal, and we find the value of L, that is equal to 6. Thank you.